श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् सेतुबन्धेतु रामेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। सौराष्ट्रीयसोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् वरल्यं वैद्यनाथं च दाक्षिणात्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसीं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। कुछ बोलना है आपने? क्या बोलना है? बोलो गौरी शंकर भगवान की। ठीक है। नागेशन। हाँ, बहुत अच्छे। मल्लिकार्जुनम तरल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। बहुत अच्छे, बैठो। बंसल जी, हाँ चलो। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् वरल्यं वैद्यनाथं च दाक्षिणात्यं भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। बहुत अच्छे। अच्छा, आज सूर्योदय से पहले कौन कौन उठा था? सूर्य आपके उठने के बाद में निकला था या पहले? बाद में या पहले? बाद में निकला था ना। ठीक। और मंदिर अभी कौन कौन गया था? भगवान को प्रणाम करके कौन कौन आया मंदिर में? ठीक है, हाथ नीचे करो। और माता पिता को सुबह सुबह प्रणाम किसने किया? यार प्रणाम नहीं किए? माता पिता को रोज प्रणाम करना चाहिए, उससे विद्या आती है, बुद्धि बढ़ती है। ठीक है, अब तो रोज करोगे ना, जब उठो तब प्रणाम करो। ठीक है, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, पक्का?
सब बच्चे एक साथ बोलेंगे। 4 वेद कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ। 4 युग का नाम सुना है ना सभी ने? 4 युग का नाम किस किस ने सुना है? 4 युगों का नाम नहीं सुना है किसी ने? चलो अब चारों युग को याद करेंगे, बच्चे दिमाग में बैठाएंगे अपने। सबसे पहले आता है सतयुग। सबसे पहले कौन सा आता है? उसकी आयु कितनी है? 1 लाख वर्ष। कितनी है? सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। ठीक है। फिर आया त्रेता। पहला कौन सा युग है? पहला युग कौन सा है? सतयुग। उसमें मनुष्य की आयु कितनी होती थी? फिर आया त्रेता युग। कौन सा? त्रेता युग में कौन भगवान आए थे? कौन आए थे? एक साथ बोलेंगे, कौन आए थे? भगवान। उसमें मनुष्य की आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष। सतयुग में आयु कितनी थी? सतयुग में महाराज। और त्रेता में कितनी रह गई? फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में कौन आया? द्वापर युग में कौन से भगवान आए? भगवान कृष्ण जी आए। वृंदावन कौन कौन गया है? तब तो पता होना चाहिए। द्वापर में कौन से भगवान आए? कृष्ण भगवान। द्वापर में मनुष्य की आयु कितनी रह गई? 1000। कितनी? सतयुग में आयु कितनी थी? सतयुग में आयु कितनी थी? और त्रेता में 10,000। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, इधर ध्यान दो सभी। अभी पूछूंगा मैं सबसे। हाँ, सतयुग में आयु कितनी थी? और त्रेता में 10,000 वर्ष। और द्वापर में 1,000। और कलयुग में 100 वर्ष। चारों युग याद हो गए सबको? सबसे पहला युग कौन सा है? सतयुग। दूसरा त्रेता युग, जिसमें भगवान राम आए हैं। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग। द्वापर में कौन भगवान आए हैं? कृष्ण भगवान। और चौथा कौन सा है? कलयुग। सबको याद हो गया चारों? पहला युग। अब सब एक साथ बोलेंगे। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। एक साथ नहीं बोल रहे बच्चे। तीसरा द्वापर युग। चौथा कलयुग। सतयुग में कितनी आयु थी? और त्रेता युग में? और द्वापर में? कलयुग में 100 वर्ष। ठीक है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? और हमें क्या बनना है? एक साथ बोलेंगे सभी। अच्छा ठीक है। ईमानदार, वफादार और सुबह से आज झूठ कौन कौन बोला है? हाथ खड़े करो। आज कोई झूठ नहीं बोला है। अच्छा ठीक है, चलो। और इधर ध्यान दो। स्कूल जाने के लिए बहाना कौन कौन बनाता है? स्कूल जाने के लिए बहाना कौन कौन बनाता है? बनाता है ये बहाना? क्यों भाई? स्कूल जाने के लिए बहाने बनाते हो? क्यों? पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता है?
बाकी बड़े ईमानदार बच्चे हैं, देखो आलस कोई नहीं करता है इनमें से। आलस कौन कौन करता है? सुबह सुबह उठने में आलस कौन कौन करता है? अच्छा, हाथ नीचे करो। कोई झूठ नहीं बोलेगा, मंदिर में बैठे हैं। दोपहर में कौन कौन बच्चा सोता है? ठीक है, हाथ नीचे करो। बहुत अच्छी बात है, जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। सतयुग में ऋषि मुनि होते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश होते थे, कलयुग में आएंगे अभी। सतयुग को बीत गया, कलयुग शुरू हो गया। 5000 कुछ वर्ष हो गए कलयुग के। मैं बता रहा था आलस नहीं करना चाहिए। बच्चों को बच्चों को अपनी प्रवृत्ति बंदर जैसी रखनी चाहिए। बंदर देखो एक डाल से कूदता है, दूसरे डाल पर कूदता है, नहीं करता है, ऐसे करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आलसी नहीं है। कभी देखो बंदर को आलस करते हुए? अच्छा, किसने आलस करते हुए देखा है बंदर को? वाह जी, देखो बंदर को आलस करते, कैसे करता है आलस? उसको आलस थोड़ी बोलते हैं। आलस होता है सुस्ती छाई रहनी, ऐसे एकदम नींद आते रहना, किसी काम का मन नहीं करना। अब ध्यान से सुनो। एक गुरुजी थे, बच्चे सभी ध्यान देंगे, बेटा ध्यान दो। एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था। तो चेला बहुत आलसी था। गुरुजी का चेला कैसा था? आलसी था। एक दिन क्या हो रहा था कि बारिश हुई और गौ आश्रम के बाहर बंधी हुई थी। तो गुरुजी ने चेले को आवाज लगाई कि बेटा ऐसा है, बारिश बहुत हो रही है, जाओ बाहर गाय बंधी है, उसको बंधन से मुक्त कर दो। वो बंधी हुई है, उसको खोल दो। तो चेला बैठे बैठे वही गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी ऐसा है, हम तो सांसारिक प्राणी हैं, बंधन से तो मुक्त आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। समझे नहीं? समझ गए सब? मतलब उसका गाय खोलने का मन नहीं था, तो इसलिए वो गुरुजी को बहाने बनाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा आप देखो बाहर बारिश रुकी या नहीं? ये आलसी चेले की कथा है। गुरुजी ने कहा बेटा जाओ बाहर जा करके देखो बारिश रुकी या नहीं। तो वो कह रहा है, गुरुजी जो बिल्ली आपके बगल में बैठी है अभी अभी बाहर से आई है, इस पर हाथ फेर के देखो, अगर पानी इसके ऊपर होगा तो समझ लो बारिश हो रही है। गुरुजी ने कहा कि हमको चेला नहीं गुरुवर मिला है। अब क्या हुआ, शाम हुई तो गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी, वो दीपक जल रहा था। तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा है, ये जो दीपक जल रहा है इसको बंद कर दो, दीपक को शांत कर दो, नींद आ जाएगी। तो चेला कह रहा है, गुरुजी ऐसा है, रामचरितमानस पढ़ी है आपने? नहीं। तो बोले हाँ पढ़ी है। तो बोले उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि मूंदे आंख कतम कोई नहीं। तो आप तो आंख बंद कर लो, समझ लेना दीपक बंद है। इतना आलसी चेला था। अगले दिन क्या हुआ, एक सेठ जी जैसे प्रधान जी सुबह सुबह लड्डू लेकर के पहुंच गए। ठीक है, प्रधान जी सुबह सुबह लड्डू लेकर के पहुंच गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने भगवान का भोग लगाया और तो कोई दिखाई नहीं दिया, चेले दिखाई दिया। बोले बेटा लड्डू खाओगे? क्या बोले गुरुजी? लड्डू खाओगे? तो चेला कह रहा है, गुरुजी ऐसा है, मैंने आपकी तीन बातें नहीं मानी है, बहुत अपराध किया है, अगर चौथी बात भी नहीं मानूंगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा मुझसे। समझे नहीं? तो चेला ऐसे जीवन में आलस नहीं करना है। समझ गए सब? कैसे बनना है हमें? हमें ईमानदार बनना है,
बनना है और जिम्मेदार बनना है, ठीक है? चेले की तरह तो नहीं बनना है। हाँ, राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, ठीक है? जैसे गुरु जी कहें कि राम नाम राम 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 जपो तो आलस आना शुरू हो जाए, और जैसे खाने पीने का नाम ले तो तुरंत फुर्ती आ जाए शरीर में। ऐसे नहीं बनना है। कौन कौन नहीं बनेगा आलसी? एक बार ताली बजाइए बच्चों के लिए। आलसी नहीं बनना है हमको। आपने झांसी की रानी का नाम सुना है? किस किसने सुना है? छत्रपति शिवाजी का नाम किस किसने सुना है? और महाराणा प्रताप का नाम किस किसने सुना है? कभी उनके बारे में सुना है कि वो आलसी बहुत थे? सुना है किसी ने? क्यों? क्यों? उन्होंने जीवन में आलस नहीं किया। अच्छा, उन्हीं का नाम क्यों लिया जा रहा है और किसी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? झांसी की रानी का नाम, छत्रपति शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का नाम, इन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है? स्कूल में पढ़ाया जाता नहीं है? महाराणा प्रताप के बारे में ज्योतिर्लिंग, हमारे 10 ज्योतिर्लिंग हो गए। फिर से बोलने के बाद सभी बच्चे शुरू से 1 2 3 स्टार्ट।